तो हम लोग भगवत गीता के आज 10वें अध्याय के चौथे और 5वें श्लोक को देखेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिए। मिल गया सबको? हाँ। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः क्षमा सत्यम दमा शमः सुखम दुःखम भवो भावो सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टे अहिंसा समता तुष्टे तपोदानं यशो यशः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां भवन्ते भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधा मत्त एव पृथग्विधा। मत्त एव पृथग्विधः। अर्थ बड़ा स्पष्ट है। इन सभी गुणों का सृष्टि भगवान स्वयं करते हैं। क्या क्या गुण हैं? बुद्धिर ज्ञान असमोह क्षमा सत्य दमः शमः सुख दुख भव अभव। अभव मतलब मुक्ति। भय च अभय, भय और अभय। अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश अपयश, ये सभी जीवों के विभिन्न भाव हैं। इनकी सृष्टि भगवान के द्वारा ही होती है। तो इसके हम जब अर्थों को तो टीका में पढ़ेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, इसलिए इसकी व्याख्या नहीं कर रहे। आप लोग कृपया अनुवाद में आगे बढ़िए। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न है। गीताभूषण टीका। इन दो श्लोकों में, ये लिंक बता रहा है पहला श्लोक, पहले लाइन, इन दो श्लोकों में चौथे और 5वें में भगवान अपने सर्व आदित्व और सर्वेश्वरत्व को प्रतिपादित करेंगे। सर्व आदित्व मतलब सभी चीजों के आदि। इस जगत में जो भी कुछ किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, किसी भी गुण को देख रहे हैं, उसके आदि भगवान है। इसी प्रकार कुछ संशय हो रहा था। भगवान आदि हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान में वह प्राकृत गुण है। यह गुण भी प्राकृत हो सकते हैं किसी किसी वजह से। आप देख सकते हैं अपयश, यश और अपयश दोनों ही प्राकृत गुण हैं। इस जगत में कोई व्यक्ति महान रूप से प्रसिद्ध है तो ये प्राकृत गुण है, या बदनाम है तो भी वे प्राकृत गुण है। लेकिन गुणों की सृष्टि भगवान के द्वारा ही की रही है, जितने भी गुण हैं। ठीक है। सर्वेश्वरत्व का मतलब है वह सभी जीवों के ईश्वर हैं, सभी के नियामक हैं। इनकी सृष्टि करके वह सबका नियमन करते रहते हैं। बुद्धि का अर्थ है, हाँ आप इसके अर्थों को देखिए। बुद्धि का अर्थ है सूक्ष्म अर्थ विवेचन सामर्थ्य। कोई बात बोली जा रही है, उसके सूक्ष्म अर्थ को समझना, यह बुद्धि का लक्षण है। अगर यह भी समझ रहे हैं तो इसके लिए भी बुद्धि की आवश्यकता है। अब मैं रुक रहा हूं यहां पे ताकि आप लोग थोड़ा सोचें इस बात को। जब आप लोगों को कुछ प्रवचन में कुछ सोचना पड़ता है जो कि सामान्यतः समान भाषा जैसा नहीं होता, जैसे आलू का दाम 5 रुपए किलो, इसमें कुछ सूक्ष्म नहीं है। मोहित प्रभु मैंने क्या बोला अभी? आलू का दाम 5 रुपए किलो, उसमें कुछ सोचना नहीं है। इसमें ये सब स्थूल बातें हैं। लेकिन कहा जाए, जैसे आज सुबह एक बात हुई थी कि आत्मा इस देह का कारण नहीं है, तो इस पे अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। आत्मा देह का कारण नहीं है मतलब सूक्ष्म और स्थूल शरीर आत्मा की शक्ति नहीं है। आत्मा को भगवान के द्वारा दिया जा रहा है क्योंकि उसकी इच्छा इस प्रकार की थी। तो इस प्रकार की सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण अगर किसी या सूक्ष्म बुद्धि है किसी के पास, तो उसके पास सूक्ष्म विवेचन सामर्थ्य है। विवेचन मतलब समझने की क्षमता है, तो उसको बुद्धि कहा जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन कैसे अच्छे से कर ले, इसको बुद्धि को बुद्धि नहीं कहा जा रहा है। तो आपको यह समझ में आ रहा है बुद्धि का अर्थ क्या है। अब दिक्कत यह है कि बुद्धि का अर्थ समझने के लिए भी इस प्रकार की बुद्धि चाहिए। सूक्ष्म अर्थ, आत्मा को शरीर से अलग देखना, इसके लिए बुद्धि चाहिए कि भाई मैं शरीर नहीं हूं। एक विदेशी व्यक्ति को मैं समझा रहा था ये बात, उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। हमारी बुआ जी को समझा रहा था कि हम आत्मा है, आत्मा है, हम तो कुछ है ही नहीं, फिर तो हम तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं। इतना गुस्सा हो गई। मैंने कभी गुस्सा क्यों हो रही हो आप? खाली ये तो बोल रहा हूं कि क्या आप शरीर है कि आत्मा है? इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है? तो आप देख सकते हैं भोगों में प्रवृत्त होने के कारण ऐसी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। और अगर हम जप अच्छे से करते हैं, भागवत भगवद गीता सुनते हैं,
तो सूक्ष्म बुद्धि का निर्माण होने लगता है। आप लोग अनुभव कर भी रहे होंगे, शुरुआत में बहुत कठिन लगता है, फिर धीरे धीरे समझ में आने लगता है। सूक्ष्म बुद्धि का शास्त्र चक्षु डेवलप होने लगता है। अब ये सारी बातों को समझने के लिए थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, एकदम ठस बुद्धि नहीं चाहिए। लेकिन अच्छा ना, अगर मान लो ठस भी है तो भी सुनते 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 फिर जो है थोड़ा सूक्ष्म होने लगती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुरथैवान जैसे संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में जीव शुद्ध होता है भगवान के श्रवण कीर्तन को सुन करके, तो वह वस्तु की सूक्ष्मता को देख पाता है। जैसे आज हमने बताया था ना, 5 जगह भगवान है। कहाँ कहाँ? कार्य कारण समष्टि व्यष्टि और प्रत्यक्ष। प्राय जिसकी स्थूल बुद्धि होगी उसे बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन भक्त है तो वह समझ पाएगा। हाँ, ये बात भगवान इस प्रकार से विद्यमान है। ये बात ज्ञान का अर्थ है चिद अचिद वस्तु विवेचन। चिद मतलब क्या चीज आध्यात्मिक है, और अचिद मतलब क्या जड़ है। जैसे हमारे शरीर में चिद वस्तु क्या है? आत्मा और परमात्मा भी, और कुछ नहीं। और अच्युत वस्तु क्या है? शरीर, अविद्या जाल, पूरा सब कुछ अविद्या ही से जाल से बना हुआ है। तो इस प्रकार से देख पाने की क्षमता। ठीक। असमोह का अर्थ है व्यग्रत्व का अभाव। व्यग्रता मतलब चिंता, अरे क्यों नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो इस प्रकार की भावना को व्यग्रता कहा जाता है। इसका अभाव होना ये असमोह कहलाता है। ठीक। मोहित व्यक्ति इसलिए होता है क्योंकि मोहित मतलब आपका नाम भी है, लेकिन वैसे मोहित व्यक्ति इसलिए होता है जब जो चीज नहीं है जैसी, उसको उसके वैसे समझ लेना। भाई हम शरीर है नहीं, अपने को शरीर मान रहे हैं, तो ये मोह है, तो व्यग्र रहेंगे ही। जैसे स्वप्न में कितनी की सारी चीज देखते हैं और उसके लिए कितनी व्यग्रता आती है, लेकिन उसी वजह से व्यग्रता आ रही है क्योंकि शरीर के सपने के शरीर से हम अपनी पहचान करते हैं। तो इसमें इस प्रकार का भाव होना यह है असमोह कहलाता है। क्षमा अर्थात सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब समझते हैं सहन करने की शक्ति। ये देखिए, सत्य अर्थात परहित करने के लिए किसी विषय पर यथादृष्ट अर्थ भाषण। ये समझ में आई हिंदी? बड़ी सुंदर हिंदी है। दूसरे का हित करना चाहते हैं, इसलिए जैसा अर्थ स्पष्ट है वैसा प्रस्तुत करना। टू डू बेनिफिट टू अदर्स, स्पीक द ट्रूथ एज इट इज। ये कठिन होता है। कभी कभी हमें क्या लगता है, सामने वाले को तो पता है नहीं, तो हम कुछ भी बोल देते हैं और यह नहीं सोचते कि क्या इससे इसका हित होगा। ये तो दुनिया में देख रहे हैं ना इस प्रकार से। तो ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण का गुण है कि वह दूसरों का हित करने के लिए वैसे वस्तु में बोलता है और उसको अच्छा लगता है वैसे बोला जाए जैसा वस्तु में है। इसीलिए कल मैं एक भक्त को बता रहा था कि साधु हमेशा शास्त्र से ही बोलेगा, क्योंकि साधु दूसरों का हित करना चाहते हैं और वो जानते हैं कि अगर मैं गलत बोलूंगा तो उसका अहित हो जाएगा। वह तो व्यक्ति जानता ही नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति किसी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष के पास जाए, तो 2 तरह के जो ज्योतिष हो सकते हैं। एक जो झूठ बोले, अपना पैसा चाहता है, और दूसरा व्यक्ति जो वाकई इस व्यक्ति का हित चाहता है। तो अब वो जानता है कि सामने जो व्यक्ति बैठा है वो पूरा ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ेगा, लेकिन मैं अगर उसे कुछ उसके हित के लिए सही सही बताऊंगा, उसको पालन करेगा, तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह ब्राह्मण जानते हैं कि सामान्य लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको ठीक ठीक ज्ञान देना जरूरी है, भले वो पूरा शास्त्र ना पढ़ पाए। मेरा जो जो बोल रहा है उसका कर्तव्य है कि यथार्थ भाषण करे, यथार्थ भाषण करे। यथार्थ समझते हैं? जैसा अर्थ है, झूठा तरोड़ा मरोड़ा नहीं जाए। इन शब्द अर्थों को समझ लेंगे तो प्रभुपाद जी का जब हम कमेंट्री पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है। दमः अर्थात श्रोत्र आदि इंद्रियों को अनर्थ विषयों से दूर रखना। श्रोत्र मतलब सुनना, तो इंद्रियों के संयम को दम कहा जाता है। दम का अर्थ दूसरा भी होता है, दम लगाना। सुट्टा मारते हैं कोई तो उसको भी दम लगाना कहते हैं, लेकिन वह अर्थ यहाँ पे नहीं लेना चाहिए। दम का अर्थ क्या होता है प्रभु जी? लिटिल कृष्णा बताइए, दम का अर्थ क्या होता है? दम का अर्थ है अपनी इंद्रियों को संयमित करना, अनर्थ विषयों से दूर रखना। जो विषय अच्छे नहीं है, भगवत विपरीत है, उससे दूर रखना। दम का अर्थ बताएंगे मोहित प्रभु, माइक पे बताइए।
यस। इंद्रियों को संयमित रखना। और इसका अर्थ क्या है? दम का अर्थ है ये। इंद्रियों को सीमित करने का मतलब क्या है? क्या मैं आंखों से कुछ देखूंगा नहीं? नहीं नहीं, वो विषय का भोग जो है हाँ, उससे गलत वस्तुओं को नहीं देखना। अब समझ में आया? अब बताइए। तो ये यहाँ नहीं, पे इनको इन्हीं को दीजिए, छोड़ेंगे नहीं इनको। हाँ, यस। इंद्रियों को सीमित करना, इंद्रियों को सीमित करना, ये क्या कहलाता है? यही है कि मतलब किसी भोग में ना पड़ते। हाँ, ना पड़ क्या क्या कह रहे हैं? इतना जोर से बोल रहे हैं, जोर से बोलो। हाँ, इसका अर्थ है दम। दम मतलब इंद्रियों का संयम। दम मतलब, दम मतलब इंद्रियों का संयम। समझ में आ गया? ठीक। क्षमा। हाँ, क्वेश्चन परसों परसों आपने ऑन नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण, तो परसों आपने बताया था गीता भूषण से दम का कुछ और मतलब वो था। दम नहीं था प्रभु, वो दंभ था। दंभ, अच्छा, वो अलग है। दंभ था, ये दम है। दंभ मतलब केवल धार्मिक रूप जाना जाऊं इसलिए धर्म का आचरण करना। यहाँ पे दम है। दम मतलब इंद्रिय संयम। शमः का अर्थ क्या है? मन का संयम। सुनील प्रभु, श्रम का अर्थ क्या है? गुड। सुख अर्थात अनुकूलता का अनुभव। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस जगत में हर समय हम लोग कुछ ना कुछ कष्टों से कष्ट भोगते रहते हैं। तो मन के अनुकूल कुछ लगने वाली बात या विषय हम जब ग्रहण कर लेते हैं तो उसको हम सुख मानते हैं। जैसे अभी आप लोग मट्ठा पी रहे थे, मैं भी पी रहा था। तो आप जब प्यासे थे तो मट्ठा पिया, बड़ा अनुकूल लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। 1 गिलास, 2 गिलास, 3, 4, 5, 6 के बाद वही मट्ठा आपको प्रतिकूल लगने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मन कुछ, वैसे तो भगवान का प्रसाद है, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई वस्तु, प्यास लग रही है, पानी पिया, बहुत अनुकूल लग रहा है। मन के जो कुछ अनुकूल लगता है, मन की अनुकूल वृत्ति को सुख कहते हैं। शानु प्रभु, मन सुख किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या कहा था प्रभु जी ने, क्या कहा था? फिर से रिपीट कर रहा हूं। मन की अनुकूल वृत्ति को हम लोग सुख कहते हैं। मन की अनुकूल वृत्ति को हम लोग या शास्त्र में सुख कहा जाता है। पार्थ प्रभु, मन की सुख किसको कहा जाता है? माइक पे बताइए। सारा जब यहां समझ लेंगे उसके बाद कमेंट्री समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मन की अनुकूल वृत्ति को सुख कहा हाँ, जाता ये है। आनंद नहीं है, ये आनंद नहीं। आनंद तो है आत्यंतिक आनंद, आपको उसमें कोई रुकावट नहीं है। वही सुख बाद में दुख का रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है। दुख अर्थात प्रतिकूलता का अनुभव, यानी मन की प्रतिकूल भावना को हम लोग दुख कहते हैं। जैसे किसी को कोई मुझे दूध देता है तो मेरे लिए दुख है, वो मेरे लिए तपस्या है। मतलब देता है तो अच्छी बात है, लेकिन मुझको दूध पीना पसंद नहीं है। कोई जबरदस्ती ला के दे देगा तो मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, अभी मेरे लिए हित है तो मैं पी लेता हूँ। लेकिन कोई दही ला के देता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाह ये तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये हाँ, ऐसा क्यों? कोई भक्त अब देख सकते हैं आश्रम में झगड़ा करेगा दूध पीने के लिए, हमें दूध चाहिए, और दूसरा कि उसके मन को अनुकूल लग रहा है और पहले का संस्कार है, और किसी का बिल्कुल मन नहीं होता। मुझे याद है घर में एक बार दूध दिया गया था, वैसे तो भैंस का दूध था, और मैं बाहर गया चुपके से और छत से नीचे गिरा दिया दूध को। पीने की इच्छा ही नहीं होती थी, फिर बहुत मार पड़ी थी। तो तो कहने का अर्थ यह है कि वह वस्तु में कोई सुख नहीं है। हमारा मन अनुकूल और प्रतिकूल भाव कर लेता है, इसको सुख दुख कहा जाता है। कई बार उदाहरण दिया है कि नीम बैगन हमारे यादवपति प्रभु को बहुत पसंद है। अब कहे कि फीस्ट बनाएंगे तो कहीं जरूर कहें हाँ भाई नीम बैगन जरूर होना चाहिए, कह सकते हैं आप, है ना? लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया के भक्त कहेंगे नीम बैगन, हाँ, हम तो नहीं खा सकते। तो ये सब जो है मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता है। ठीक है। भव अर्थात जन्म और अभाव अर्थात मृत्यु। भव मतलब होता है होना, और अभाव मतलब नहीं होना, समाप्त होना। भय अर्थात, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, भय अर्थात आगामी दुख के कारण को देखकर होने वाला त्रास। बहुत सुंदर। भविष्य में कोई दुख आने वाला है, जैसे भी हमारे एक भक्त का बर्थडे आने वाला है, अब हम उनको बोल रहे हैं प्रभु जी आपको प्रसाद में स्पॉन्सर करना होगा, तो भय होने लगता है, अरे ये लोग मुझे प्रभु जी कितना कितना पैसा आप चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं? तो भय
आने वाले, तो खैर मजाक के लिए बोल रहा हूं, लेकिन वैसे आप देख सकते हो भय होता ही है। क्यों होता है पता है? क्योंकि हम लोग कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए भविष्य के बारे में सोच सोच करके ये दुख आ जाएगा, वह दुख आ जाएगा, सोच सोच कर व्यक्ति त्रासित होता रहता है। नहीं, हमारे मंदिर में चिंता हो रही है, डोनेशन नहीं आ रहा है, मंदिर कैसे चलेगा, क्या होगा क्या होगा। भाई सीधी बात है, जिसने मुंह चीरा है वो खाने को भी देगा, है कि नहीं? है ना? और भक्तों को नहीं देंगे भगवान? और अभी तक कोई कमी आई है? ये अद्भुत बात है कि हाँ पहले से अच्छा हो गया, अभी से कोई कमी नहीं आई है, और आगे सोचता है कैसे चलेगा कैसे चलेगा, चिंता ही करता रहता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की माँ को बड़ी चिंता होती थी, ये लड़का भागवत पढ़ता रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, जिए कैसे, खाना कैसे खाएगा। महाराज कुछ बोल रहे थे, कह रहे देखिए हमें तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा जीवन कट गया बड़े मस्त, खा खा के मर नहीं गए, खा खा के मतलब खाने की इतनी व्यवस्था है कि 3-3 जगह से इन्विटेशन आता है। तो ऐसा नहीं है, भगवान सब व्यवस्था करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भय भी भगवान ही सृष्टि करते हैं। जो लोग भगवान से विमुख रहेंगे उनको भय होगा। देखिए हिरण्यकशिपु को प्रहलाद महाराज से भय था, छोटा सा बच्चा और नितांत अहिंसक। अद्भुत बात है, प्रहलाद महाराज किसी के प्रति हिंसा नहीं करते थे, और प्रहलाद महाराज से उसको भय हो रहा था। ये लड़का मर नहीं रहा है और लगता है मुझको मार देगा, शायद ना मार पाए लेकिन लगता है मुझे मार देगा। ये देखिए, इसीलिए भय का आधार शक्ति नहीं है। अगर भय का आधार भय शक्ति से आ जाता तो हिरण्यकशिपु से अधिक शक्तिशाली कौन था? विचार कीजिए। इसलिए बोला गया है भगवत गीता में, अभयम सत्व संशुद्धि। जब हमारा सत्व, हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब हम अभय को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे सोक्रेटस को जहर देने के लिए लोग आए, तो बोला अरे भाई तुम मुझे मारोगे तो बाद में, पहले मुझे पकड़ लो। एक फिलोसफर था, उसको सैनिक मारने के लिए आए, सोक्रेटस को सुकरात कहा जाता है। उसे कहा तुम मारोगे तो बाद में मेरे को, पहले तो मुझे पकड़ के दिखाओ। वो कन्विंस था कि मैं शरीर नहीं हूं, तो अब उसको वह था इस प्रकार से। तो अगर हृदय शुद्ध होगा तो व्यक्ति भय से मुक्त रहेगा। अभय अर्थात ऐसे भय का भाव। कैसे भय का भाव? आगामी दुख के कारण होने वाले त्रास का भाव। अहिंसा अर्थात पर पीड़ा अजनकता, मतलब दूसरे को पीड़ा नहीं देना। समता अर्थात राग द्वेष शून्यता। राग द्वेष का समझते हैं, राग मतलब आसक्ति, और द्वेष मतलब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इस प्रकार। तुष्टि अर्थात अदृष्ट के द्वारा प्राप्त लाभ में संतोष। ये समझ में आया? इसका अर्थ यह है कि अचानक ही कोई आपको अच्छी वस्तु प्राप्त हो गई, होता है कि नहीं होता? कई बार अचानक ही करुणामृत प्रभु आपके लिए पूरी बना देते हैं हो जाता है ऐसा। तो मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। हमारे एक प्रभु जी हैं, एक प्रभु जी नहीं मतलब सनक सनातन प्रभु, तो अचानक ही उनकी मां ने इनको 33 लाख रुपए दिए, 33 लाख। और अचानक ही कुछ समय के बाद उनके पास 4 करोड़ रुपए आने वाले। अभी तो खैर उनको पता है पहले से, लेकिन हुआ कैसे? उनकी माँ किसी जर्मन में बुढ़िया बुढ़िया की सेवा करने लगी, ऐसे प्रेम भाव से। तो उस बुढ़िया ने कहा मेरे पास बहुत पैसे हैं, क्या मैं क्या करूंगी, मैं तुमको दे दूंगी। तो ये रहता है आपका, मतलब जो हमारा कर्म फल है उस प्रकार से अपने आप ही बन करके हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो उसी में संतुष्ट रहना, उसके लिए ज्यादा लालयित नहीं रहना कि हाय उसको अधिक मिल गया, उसको अधिक मिल, किसी को कुछ अधिक नहीं मिल रहा है। जिसने जो जैसा किया वैसे सब अपनी फसल स्वयं काट रहे हैं। हर व्यक्ति खेत में अपने बीज बो रहा है, शरीर खेत के रूप में है, और सब अपनी फसल काट रहे हैं। आज कोई व्यक्ति दान कर रहा है तो उसके बाद बहुत आएगा, जो चुरा रहा है वो उसको हाँ, जो चुरा रहा है उसको डबल देना पड़ेगा। एक भक्त था जिसने मंदिर से चोरी करी, बड़ा खुश हुआ, सोचा कि मैं पुलिस को नहीं दिया गया, उसके घर से सोफा भी लेके चले गए चोर, सोफा भी नहीं छोड़ा उसके घर से। ये स्थिति होगी, घर में रह नहीं पाए वो। जो मंदिर में चोरी करता, भगवान स्वयं बोलते कई करोड़ों जन्मों तक उसे कीड़ा बनना पड़ता है। तो ये दोनों चीजें हैं, भगवान को देंगे तो अनगिनत वापस आएगा, और ब्राह्मण का चोरी करेंगे तो फिर वो बहुत देना पड़ता है। भक्त, तो खैर विनोद की बात है, भक्त बोल रहे थे कि जो मंदिर के सामने भिखारी है कोई और नहीं है समझ रहे? मतलब मंदिर से चुराए हैं तो अब मंदिर के सामने बैठे भीख मांग रहे हो। कितना शास्त्री का पता नहीं, लेकिन बात सिद्धांत ही है। हाँ, लेकिन ये तो सिद्धांत की बात है। देखिए नृग महाराज जो हैं, उनने गलती से एक ब्राह्मण का गाय ले ली थी,
ली भी नहीं थी, गलती से आ गए थे, तो कितना भारी नुकसान हुआ था। तो ब्राह्मण का मंदिर का चुराना बहुत बड़ा अपराध है। आप लोग तो सब डिवोटी है, मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कभी करने से बहुत बड़ा दंड प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तप अर्थात वेदोक्त काया क्लेश को सहना, ये समझिए। ऐसा नहीं है कि मन गढ़ंत तरीके से कोई तपस्या बना लेना, हम अनशन पे बैठ जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, ये वेद में नहीं लिखा गया है। तो ऐसे कल एकादशी है तो उस दिन उपवास करना, मूंगफली खाना, फ्राई मूंगफली, मखाने की सब्जी। आज फीस्ट की चर्चा हो रही थी, एकादशी में क्या फीस्ट बनेगा, लेकिन वस्तुतः एकादशी तपस्या के लिए है। जल इत्यादि से जल या फल से रह जाना चाहिए। तो ये वेदोक्त काया क्लेश को सहना, वेदोक्त मतलब जो वेद में बताया गया है। दान अर्थात स्व, ये बहुत सुंदर है, देखिए बहुत अच्छी बात है, दान का कितना सुंदर अर्थ लिखा है। दान अर्थात स्वभोग्य वस्तु को सतपात्र को देना, बहुत बहुत ही अच्छा अर्थ है। ये नहीं है कि जब मतलब फल सड़ गए और चलो भाई साधुओं के पास भिजवा दें, खा ही लेंगे वो लोग, तो बेचारे कुछ मिलता नहीं है, सोचते हैं ऐसा मत सोचिए। हमने देखा एक दिन रूह अफ़ज़ा की बोतलें भरी हुई थी डिवोटी किचन में, इतनी बोतलें कौन दे दिया, तो देखा उसमें, अरे देखा सबकी डेट एक्सपायर हो चुकी। तो इस तरह से दान देना ना। हाँ, एक बार हमको कहा हमको हमसे पेंट ले जाइए, वो इतना खराब कि दीवार पे सीधे लगाओ तो भी झड़ जा रहा है पूरा। यानी अपना भोग, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, अपना भोग छोड़ करके दूसरे का हित करने के लिए देना, और वो भी सतपात्र होना चाहिए। हाँ, फटे हुए नोट दान पेटी में डालते, यह सब नहीं है। देखिए जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 50% देना चाहिए, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है अपने भोगों को कम करके दूसरों के हित के लिए कीजिए, यही अर्थ है। और वस्तुतः जीवन चलाने के लिए आपको बहुत अधिक नहीं चाहिए होता, इतना कठिन नहीं है 50% भगवान के बोलो देना, कोई कोई कठिनाई नहीं, लेकिन इसका लाभ क्या होगा, हमको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, समझ ना। तो अब ये दान का अर्थ किसको समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? पार्थ प्रभु, चलिए काफी लोगों को समझ में आया, पार्थ प्रभु ट्राई करेंगे। मतलब अपने में से थोड़ा बचा के दूसरों के हित के लिए देना, मतलब अपने से बचा के, मतलब जो हमारा भोग है उसको कम करके दूसरों को देना, वो भी सतपात्र को देना, ये इंपॉर्टेंट है। जिसको सतपात्र समझ लीजिए ऐसे कि जैसे अभी आप यहाँ बीज डाल देंगे तो बीज ऐसा ही पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एक अच्छी जमीन पे डालेंगे तो कितने बीज प्राप्त हो जाएंगे, तो सतपात्रता का अर्थ यही जैसे होता है। वृंदावन महाराज बता रहे थे, हम किसी की भी सहायता करते हैं, हाँ, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। यस, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। मान लीजिए कोई भूखा है, उसका हरे कृष्णा करो, नहीं हो गया, तब आपको उस समय कुछ अन्न देना होगा या कुछ प्रसाद देना पड़ेगा, इस प्रकार से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दान का सुंदर अर्थ है। ये नहीं कि बिल्कुल बच गया, मतलब 50,000 रुपए सैलरी और 500 रुपए निकल रहे, ये कोई दान का अर्थ नहीं होता है, समझ रहे हैं। यश अर्थात सद्गुणों के द्वारा प्राप्त, समझ कहां गया, प्राप्त ख्याति, और इसके विपरीत को यश कहते हैं। कभी कभी लोग इसको भी बहुत अच्छा कहते हैं बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। सद्गुणों के द्वारा ख्याति, और अच्छी ख्याति क्या है बोलते हैं, जो भगवान के भक्त के रूप में ख्यापित है। जैसे प्रहलाद महाराज पिछले मनवंतर में आए थे, छठे मनवंतर में, और आज तक हम उनको जानते हैं। ध्रुव महाराज प्रथम मनवंतर में आए और फिर भी हम उनको जानते हैं। जीवों के देव और मानव आदि योनियों में यह पृथक गुण मेरे संकल्प से ही होते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है, बहुत ही सुंदर बात है। इसमें से सुंदर क्या है, जब हम भगवान को सुख देने के लिए भक्ति करते हैं तो भगवान हमको इन सद्गुण रूपी आभूषणों से आभूषित कर देते हैं। जैसे अपने प्यारे बच्चे को पिता स्वयं ही सुंदर सुंदर आभूषण दे करके सुंदर कर देता है, और फिर कहता है मेरा बच्चा कितना कितना सुंदर लग रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी सद्गुण आप देख रहे हैं ये भगवान से ही आते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हरा व भक्तस् कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जो भगवान के निष्किंचन भक्त है उसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और स्वयं ही उसको सद्गुणों से विभूषित कर देते हैं। हिंदी समझ में आ रही है? ठीक है, यहां भगवान बोल ही रहे हैं मेरे संकल्प मात्र सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है,
मैं ही इन सब का कारण हूं। तात्पर्य अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ेंगे। तात्पर्य, जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति। ये समझ में आया? नीर मतलब जल और क्षीर मतलब दूध, तो वही सूक्ष्मता का भेद। हाँ ठीक है। और अब ज्ञान, जो चीज हम व्याख्या कर चुके उसको नहीं करेंगे, उसको केवल पढ़ लिया जाएगा। हाँ। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। यानी कि भौतिक वस्तुओं का ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए, ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान हो ही नहीं, ये बात बोली जा रही है। तो दोनों का ज्ञान होना चाहिए। यस। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमें यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम मोह से कैसे मुक्त हो सकते हैं, जब हम आध्यात्मिक दर्शन को समझते हैं। और कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार सुनना होता है, पूछना होता है। ये आप देख सकते हैं, जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं और जो सुबह 8 से 9 में कर रहे थे, वैसी चर्चा हम सामान्य, क्या कहेंगे उसको, मतलब इंटरेक्शंस में, आदान प्रदान में नहीं करते हैं। करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कुछ समय तो बिल्कुल इसको एक्सक्लूसिवली अलग रख करके इस चर्चा में लगाया जाए, क्योंकि हमारा अभ्यास क्या है? केवल पदार्थ के ज्ञान के बारे में, पदार्थ के ज्ञान की चर्चा करने का अभ्यास है, लेकिन आत्मा के विषय में चर्चा करने का अभ्यास नहीं। तो इसका अभ्यास करने की हमको आवश्यकता है। यस। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था, गुरुजी क्या बोले? ईश्वर निराकार है। क्यों गुरुजी बोले? यह नहीं, अगर कुछ संशय है तो उसको आप स्पष्ट करें। यस। संशय होना प्रॉब्लम नहीं है, संशय बने रहना प्रॉब्लम है। संशय होना हाँ बुद्धि का लक्षण है। हाँ आपने से बोला, लेकिन ये तो ना, ऐसा तो युक्त नहीं लग रहा है, या कुछ प्रश्न समझाने मेरे समझ नहीं आ रहा इस तरह से, तो पूछने में कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन अगर उसको नहीं पूछे और मन में संशय बना रहा तो फिर भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे। यस। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। क्यों? क्या जरूरत है? नहीं, अगर उनको अगर हर चीज दंडित करते रहेंगे, ऐसे प्रगति नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हर छोटी बात के लिए हम पंचायत बुलाएंगे, समझ रहे हैं, तो भक्ति कब करेंगे बताइए? और ऐसा मत सोचिएगा कि हर समय हमको सम्मान मिलेगा, है कि नहीं? हर व्यक्ति को हर समय हर कोई सम्मान नहीं देगा। शानु प्रभु समझ में आ रहा है? यस। तो अगर हम सहिष्णु नहीं होंगे तो भक्ति करना बहुत मुश्किल होगा। एक बार प्रभुपाद जी फ्लाइट में जा रहे थे और व्यक्ति आगे सिगरेट पी रहा था, तो उनके शिष्य उसको डांट रहे थे या बंद करिए। प्रभुपाद ने कहा हम सहन कर सकते हैं, जस्ट टॉलरेट। इस संबंध में एक छोटी सी टिप्पणी हमारे काउंसलर प्रभु की है, मतलब महाराज की है। भक्ति समेत महाराज कह रहे थे मेरे को कि अब हम कौन सी तपस्या कर सकते हैं? कलयुग में हमारे आचार्यों ने जो तपस्या करी वो हम करेंगे तो हम मर ही जाएंगे। अब 3 दिन में बटर मिल्क एक बार पियेंगे तो क्या हालत होगी? एक दिन में ही हमारे भी, हाँ कल सोच रहे थे, कल ही सोच रहे हैं एकादशी तो आज टैंक भर ले हम पूरा, है कि नहीं? कहीं कुछ कमी ना हो जाए इस प्रकार से। बहुत अच्छी बात भक्ति विज्ञान महाराज कह रहे थे कि अगर हम केवल जल से भी उपवास कर लें तो हमारा 1 ग्राम भी वजन कम नहीं होगा। सोचा आपने? 1 ग्राम भी नहीं होगा। लेकिन ये जो खाने का रस है, इसको अनुभव करने के कारण हम लोग तड़प जाते हैं। आप कल वजन कर लेना, वजन करने की मशीन है हमारे पास। अगर आप सजल भी पानी से रह जाओ
तो भी 1 ग्राम कम नहीं होगा। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। तो जो भी है 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। और फिर भी हम सोचते हैं ना, हम सजल नहीं कर सकते, ये तो बहुत तपस्या है, कैसे करें, क्या होगा ना। वो बात खाने की नहीं है, रस ग्रहण करने की। खैर एक अलग विषय है। लेकिन सहिष्णु हुए बिना, तो हाँ बात कर रहे थे कि इसलिए हमें एक ही तपस्या करनी है, और वो ये है कि हमें भक्तों को सहन करना सीखना हो। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, हर वक्त हमारे अनुसार नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। यस, पढ़िए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। तो पढ़ ही चुके हैं। यस, तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक ये प्रथा बहुत खतरनाक है। ये मेरा अनुभव है कि कभी कभी भक्त लोग भी अर्ध सत्य बोलते हैं। उनका परसेप्शन ठीक नहीं होता है, और वह अपना परसेप्शन जो उनके अनुसार सत्य है वह प्रस्तुत कर देते हैं, और इसकी वजह से भक्तों के बीच में बहुत सारी, क्या कैसे, गलत फहमियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसलिए बोलने से पहले कभी थोड़ा विचार कर लीजिएगा, किसी स्पेशली किसी भक्त के बारे में, कि क्या हम ठीक प्रकार से इस बात को जानते हैं। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बहुत सारी बातें बोल देते हैं, वो तो ऐसा है, उसने ऐसे किया, मैं ऐसे बोलता हूँ, मैंने सोचा ऐसे। मैं प्राय ऐसा बोलता हूँ, क्या आपके पास कोई प्रमाण है? नहीं, मैंने उससे सुना। फिर उससे पूछो, आपने पास प्रमाण? ना मैंने उससे सुना। और प्रभु जी, अब अग्नि है तो, सॉरी धुआं है तो कहीं अग्नि होगी ही जरूर। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे संबंध नष्ट खराब होते। यस, सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। बहुत सुंदर है। पॉइंट क्या है सत्य का? दूसरों के हित के लिए बात बोलनी चाहिए। किसी को मान लीजिए अगर कैंसर है, और अगर डॉक्टर बोलता है भाई साहब आपको कैंसर है, तो उसका हित है ना इसमें। यही बात, कई बात हो रही थी कि ये जो गलत सत फिलॉसफी हैं, इनका पर्दाफाश करना क्या निंदा है? निंदा नहीं है, क्योंकि इस जगत से निकलने का एकमात्र तरीका है भक्ति। इसके अलावा जो कुछ भी प्रवचन हो रहा है, वह सब केवल धोखेबाजी है आत्मा के लिए। तो उनका पर्दाफाश होना ही चाहिए। यस, सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए, जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है, और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। और अमुक व्यक्ति चोर है तो कभी कभी हमको नाम भी लेना पड़ता है, केवल एक जनरल वे में नहीं कहेंगे। जो लोग इस प्रकार से चोरी करते हैं तो वह चोर कहा जाता है। यह तो सत्य है, लेकिन ये भी बोलना पड़ेगा, देखो ये ऐसे कर रहा है, यार चोरी चोरी है। कभी कभी ये भी बताना पड़ता है, कि हर नए व्यक्ति को समझ में नहीं आता, अगर ना इसके पास इसकी फिलॉसफी मत सुनना। ठीक, यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोक हित के लिए प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। सत्य करने में लोग संकोच, कहने में संकोच तब करते हैं जब उन्हें डोनेशन चाहिए होता है, और कोई व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। पढ़िए। दमा का अर्थ है कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। व्यर्थ के विषय भोग मतलब विषय भोग आप जीरो नहीं कर सकते, मर जाएंगे। खाएंगे नहीं, मर जाएंगे। सोएंगे नहीं, मर जाएंगे। लेकिन ऐसे विषय भोग में ना लगाया जाए जिससे भगवान से विमुख हो। यस, इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे शम कहते हैं। दम मतलब इंद्रियों का संग्रह या असंग्रह, निग्रह। और शम मतलब मन का निग्रह। मन का निग्रह मतलब मन भी भोगों में जाना चाहता है तो नहीं, ऐसे बोलना। जैसे आपने कभी कुत्ता टहलाया हो, तो कुत्ता हमेशा गंदी वस्तु हो जाता है, तब हाँ बोलने टहलाया लगता है, हमने देखा है। लेकिन कुत्ता हमेशा गंदी वस्तु में जाता है तो खींचो खींचो खींच लेते हैं उसको। उसी प्रकार से मन गंदी जगह जाए तो कभी कभी बोलना भी पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पूरी तरह से मन आपका आध्यात्मिकता में डूबा हुआ हो, तब भी एकदम से कोई भौतिक विचार आ सकता है, सतर्क करना चाहिए, तुरंत बोलना चाहिए नो। भूरिजन प्रभु बोलते हैं
आप जब कर रहे हैं कोई बुरा विचार आए तो जो अंदर ही अंदर मन बोलिए नो, ऐसे नो, ऐसा नहीं करना है। तब मन ऐसा मन जो है फिर नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना ये स्थिति बड़ा अच्छी तरह से नो, ठीक है यार। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। क्या आपने देखा नहीं अपने गृहस्थ भक्तों को, छोटे बच्चों को इस तरह से कंट्रोल करते हुए, ए शामू नो डोंट गो देयर, ऐसे बोलते हैं ना। जो भी छोटा बच्चा कहीं भाग रहा होता है तो ऐसे बोलते हैं नो 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 नो, ऐसे शामू, जैसे मैंने बोल दिया, किसी का नाम शामू तो नहीं ना, मैं शानू नहीं बोल रहा, मैं शामू बोल रहा था, शामू, ठीक, ये आवश्यक है। यस, हाँ पढ़िए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। बहुत सुंदर बात है। चिंतन अगर कृष्ण का हो तो क्या प्राप्त होगा? कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे, सीधी बात। और उस चिंतन को भोग में लगाना कितना बुरा इन्वेस्टमेंट है। आज मैं लेकिन एक बात बहुत अच्छी अनुभव कर रहा था, मैं साथ के ब्रह्मचारी से भी बात कर रहा था कि जब हम इस प्रकार से गाय की सेवा करते हैं तो मन शुद्ध रहता है, क्योंकि हम बद्धावस्था में दिन भर बैठ करके बस कृष्ण की लीला का चिंतन नहीं कर सकते। उसमें बीच बीच में मोस्टली हमारी लीला चलेगी और बीच बीच में कृष्ण की लीला का थोड़ा एडवर्टाइजमेंट होगा, है कि नहीं? हमारी भोग लीला, उसके बीच में कृष्ण की थोड़ी सी लीला, उसका फिर बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट, फिर हमारी पिक्चर चलेगी, फिर बीच में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, हाँ उसको हम स्किप कर देंगे। यस, तो इसलिए आवश्यक है कि जब हम यंग हैं तो कुछ करें। अब जैसे हम लोग इस समय प्रचार के लिए नहीं जा सकते तो गाय की सेवा करें। गाय की सेवा तदीय सेवा में आती है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि वैष्णवों के लिए गाय सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भक्ति स्वामी सिंधु में टीका में दिखाऊंगा। जीव गोस्वामी जी कितने बड़े शास्त्र थे। और उसके बाद यहाँ पे हरिदास शास्त्री जी बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे। वो जो मैंने सुना है वो 8 घंटे गायों की सेवा करते, 8 आवर्स एवरी डे। ये मैंने सुना है, प्रमाणिक मतलब भक्त लोग बताया करते थे। और भी अन्य साधु संत हैं। पार्थ प्रभु बड़ा अच्छा बता रहे थे कि हर साधु चाहे मायावादी हो चाहे कैसा भी हो, गाय की सेवा जरूर करेगा। हाँ, तो इस प्रकार से, और हम तो खैर इसलिए कर रहे हैं कि कृष्ण के प्रिय हैं। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि कुछ सेवा इस प्रकार से शारीरिक रूप से भी करें, कुछ करें ताकि हमारा मन थोड़ा शुद्ध हो, फिर शाम कुछ तल्लीनता से भगवान के बारे में सुन सकेंगे। ये आप अनुभव कर रहे होंगे कि दिन भर रूम में बैठे रहने से आप कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते। डजंट वर्क लाइक दैट। तो अपने को बचाने के लिए, नहीं तो ये मन हमको मार देगा, भूत की तरह है। कुछ हमको करना चाहिए प्रैक्टिकल भी भगवान की सेवा के लिए। पढ़िए। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। मूल आवश्यकता भगवान की भक्ति है, तो कैसे इसको पूर्ण करें, इसको शास्त्र से समझना चाहिए। यस, शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना ये चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्राय लोग पशु की तरह जीते हैं, वो कभी कुछ सोचते नहीं है। और हम लोग, मैं समझता हूँ, कुछ कुछ सोचना शुरू किए हैं, और वैसी वजह से क्योंकि भगवत भक्तों का संग है। अगर संग नहीं हो, श्रवण नहीं हो, तो हम कुछ सोचेंगे ही नहीं। अगर हम नियमित रूप से शास्त्र सुनेंगे तो अगर कुछ गलती भी करते हैं, तुरंत आपको समझ आएगा, अरे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, शास्त्र में ऐसा वर्णन, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार से विचारशीलता हम उन लोगों का संग प्राप्त करते हैं जो विचारशील होते हैं। आप अगर अच्छे से जप करोगे और भगवत गीता सुनोगे तो ये पहला गुण स्पष्ट रूप से देखोगे कि आप सोचना शुरू कर दोगे। एक सिंपल सी सोचने की बात है। मैं 0 से लेके आया था, 0 पे जाऊंगा। कोई पैसा लेके नहीं आया था, तो इस समय धन का अनावश्यक संग्रह करने की क्या आवश्यकता है? जो नींद मुझे सामान्य कूलर में भी आ जाएगी, पंखे में भी आ जाएगी, उसके लिए एसी और इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता है? क्या मैं उससे सुखी हो जा रहा हूं? महाराज बता रहे थे कि लोग एसी चलाते हैं लेकिन हृदय में उनका जलता रहता है। बाहर ठंड रहता है लेकिन अंदर बहुत दम जलते रहते हैं। इसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा हो गया, ऐसा यहाँ प्राप्त नहीं हुआ, इसने वैसा कर दिया, ऐसे करके जलते रहते हैं। पढ़िए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भव स्पष्ट है, इसमें समझाना नहीं है, ठीक है। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है।
इसकी व्याख्या हम भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। और यह क्यों होता है? इच्छाओं के कारण बार बार हाँ, जन्म लेना। भौतिक इच्छाओं के कारण लालसा रह जाती है कि काश ये मिल जाए, और उसके बाद दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यस, भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। ये समझ में आया? आगामी दुख की से प्राप्त होने वाले त्रास के। हाँ, कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त कितना रहता है। सुंदर बात है। देख रहे हैं कितनी सुंदर बात है। आप वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है, हृदय में स्वयं ही विश्वास जागृत होने लगता है कि मैं भगवान के पास जाऊंगा ही, और भगवान के पास जाऊंगा तो फिर भय की क्या जरूरत। और जो व्यक्ति भौतिकतावादी है वह क्यों भयभीत रहता है? क्योंकि उसको पता नहीं कि उसका क्या होगा। अपने सामर्थ्य पे भी विश्वास करता है, और प्लस उसको यह पता नहीं कि उसका होगा क्या। मैंने ऐसे पढ़ा था कि औरंगजेब को मृत्यु के अंत में, मतलब मृत्यु के जब आसन्न थी तो उसे बहुत दुख हुआ था, भय हो रहा था कि मैंने इतना लोगों को कष्ट दिया है, मेरी क्या गति होगी। अब उसको ये पता ही नहीं था कि हरे कृष्ण मंत्र जपो। तो जो व्यक्ति पापी होता है उसके हृदय में जरूर भय हो जाता है, अपने आप भय का निर्माण हो जाएगा। और जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है सहज रूप से समझता है कि मैं तो भगवान के धाम जाऊंगा ही, अपने आप आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है। भगवान ही श्रद्धा को देते हैं। यस, फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। ठीक समझ में आया भय का कारण? यस, फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। जीव कृष्णदास कर ले ऐ विश्वास तो और कोई दुख नहीं। बहुत सुंदर बात है। बात बहुत हल्की ऐसी सिंपल सी लगती है, अगर यह विश्वास हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं और स्वामी अपने दास की रक्षा करते ही हैं, और जो भी मेरे आत्म साक्षात्कार में आवश्यक होगा भगवान उसकी व्यवस्था बनाते चले जाएंगे, तो कोई भय नहीं होगा। ये समझ में आई बात? वही तो आ गई। इस जन्म में हम लोग बिल्कुल भी कृष्ण भावना भावित नहीं थे। यस नो? कितने लोग इस्कॉन आने से पहले कृष्ण भावना भावित थे? कोई नहीं था। और फिर भी हमको भगवान भक्तों का संग दिए, और सबको तो नहीं दे रहे हैं, हम ही लोग को दे रहे हैं ना। और लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं ताकि बच्चा जाए ही नहीं यहाँ से। क्यों है कि नहीं? आपका फोटो भेज दिया मैंने घर पे, तो आप देख सकते हैं कि ये भगवान की ही व्यवस्था है ना। आपके और मित्र भी तो अपने घर पे जाके रह रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं ना, भागवत पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं कृष्ण लीला का, है ना। प्रसाद खा रहे हैं प्याज लहसुन वाला। तो आप देख सकते हैं भगवान ने यह व्यवस्था बनाई है, उसमें भी करुणामृत प्रभु को भेज दिया है कि नहीं। भाव है धमाधम, उसके बाद प्रसादम और डोनेशन, सब व्यवस्था कर रहे हैं कि कम से कम कुछ तो एक बार ब्रह्मचारी जीवन का सुख प्राप्त कर ले। ना तो पिताजी अलाउ करते, ना आप खुद आते कभी, है कि नहीं। और आप देख ही रहे हैं कि भक्तों संग रहते रहते बालों से भी आसक्ति चली गई। अब बाल से तो चली गई है, कुछ दिन बच्चों से भी आसक्ति चली जाएगी, है कि नहीं। बाल बच्चे से आसक्ति चली जाएगी, है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये भय से मुक्त हो जाता है जब हम ये विश्वास करने लगते हैं कृष्ण मेरे रक्षक हैं, तो फिर भय चला जाता है। श्रीमद् भागवत में पढ़िए। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। श्रीमद् भागवत में 11:2-37 कहा गया है, भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्यात्। भय तो हमेशा हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या है? द्वितीयाभिनिवेश, द्वितीय मतलब भगवान के अलावा भी कुछ है, ऐसा अभिनिवेश। ठीक, यस। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता।
उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह वह तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। भक्त भयभीत नहीं होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे मूर्ख होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अपना सर ट्रक के नीचे लेके आ गए, ये मूर्खता है। मूर्खता भगवान नहीं बोल रहे हैं ऐसा करोगे तलवार लेके अपने पेट में डाल लो, ऐसा सब बातें नहीं बोल रहे हैं। भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन अर्थ यह नहीं है कि भक्त मूर्खता करे। अंतर समझते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं। यस, अभ्यम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। एक छोटा सा पॉइंट बोलूंगा। प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद जी आप तो बहुत ही अभय हैं, मतलब आप फियरलेस हैं, ब्रेव हैं, मतलब ब्रेव को क्या बोलेंगे हिंदी में? बहादुर, बहादुर नहीं तो साहसी है कि आप अमेरिका अकेले आ गए ना। गलत बोल गया, बिल्कुल गलत बोल गया, बिल्कुल गलत बोल गया। प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जब छोटे थे तो कलकत्ता में कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग थी और उसके ऊपर वो जाकर चढ़ा जाते थे। तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने कहा, प्रभुपाद तब तो आप बड़े साहसी थे। तो कहते मैं अब भी बहुत साहसी हूं, क्योंकि अकेले ही अमेरिका आ गया बिना किसी पैसे के, किसी साधन के। मैं अभी बहुत साहसी हूं। मुश्किल है, देखिए बहुत मुश्किल है। कहीं हम जाएंगे सोचेंगे कहाँ खाएंगे कहाँ रहेंगे। कहीं भी जाता है आदमी पैसा लेके जाता है ना। यस, अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। अगर वो मंगल आरती में सो रहे हो तो उन्हें कभी ना उठाया जाए, दुख होगा, है ना। ये है ना अहिंसा का। सीनियर डिवोटी तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, बहुत बड़ा अपराध है ये। सोते रहने देना चाहिए उनको, है ना। नहीं, लाइट जला देना चाहिए। हो सकता है कि वो व्यक्ति थका हो, लेकिन हमारा कर्तव्य, अब ऑब्वियसली डिपेंड ये करता है कि वो आपको अलाउ करता है कि नहीं। कुछ लोग सीनियर डिवोटी बने रहना चाहते हैं और सोते रहना चाहते हैं, तो उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। समझ रहे हैं? कुछ लोग सीनियर डिवोटी बने रहना चाहते हैं और सोते रहना चाहते हैं, उनके बारे में हम कोई कमेंट नहीं करते हैं। मैं अपने दरवाजे का ताला कभी नहीं लगाता। कई बार भक्त लोग मेरे को थका रहता, आज भी कभी लाइट जलाया था, पता नहीं, मुझे याद नहीं। कल रात में बहुत देर में थक गया था, तो देर में उठा, मतलब 3:45 या 4 बजे ग्राउंड उठा होगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी भी सीनियर डिवोटी मत बनना। मैं लिख दे रहा हूं आपके पास, अपने हृदय में डाल लीजिए, कभी भी सीनियर डिवोटी मत बनना। इतने सीनियर मत बनना कि कोई आपको ये ना बता सके प्रभु जी आप जब पे सो रहे थे। मेरी सूक्ष्म अर्थ समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। ये नहीं कि 20-25 साल बाद हम बस सीनियर डिवोटी बन गए और हमें नाम कोई गलती करना कोई कर रहा है तो हमें कोई बता ही नहीं। ये अहंकार का कंबल नहीं ओढ़ लेना चाहिए। हे, हमें कैसे बोल दिया तुमने, हम तो सो नहीं रहे थे। कोई भी व्यक्ति कभी भी गलती कर सकता है, और इसके लिए मैं कल एक भक्त को बता रहा था, इसलिए कम से कम हमारे मित्र जरूर होने चाहिए। जूनियर डिवोटी भले आप कुछ नहीं बोले, लेकिन आपके मित्र जरूर बोल देंगे तुम ये गलत कर रहे हो प्रभु, ऐसा मत करो। ये सब बातें बड़ी गंभीर हैं। सीनियर बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सीनियर वाकई है, एडवांस्ड वाकई है, तो ये देखिए कि हम भोगों से कितना निवृत्त हुए हैं और कितना कृष्ण से आसक्त हुए हैं। और दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं को देखना। ये एक ही एकदम एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस क्लियर है। भोगों से कितना निवृत्त, भक्ति में कितना आसक्त। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये स्वयं हमें देखना। हम सबको सीनियर माने अलग बात है, लेकिन हम अपने आप को सीनियर ना माने। ठीक, पढ़िए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाजशास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों सततः नहीं, सतता नहीं तो था। हाँ, तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वह यह भी नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। पॉइंट क्या है? भगवान से विमुख होकर न तो व्यक्तिगत रूप से न सामाजिक रूप से कोई सुखी रह सकता है, और भगवान को हटाकर वह सारे कल्याणमय कार्य करते हैं, इसलिए किसी का हित नहीं कर सकते। मैं इससे अधिक व्याख्या नहीं करूंगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यस, अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिली है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिससे मनुष्यों के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। तो ये बताइए कि
आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उसको प्रभुपाद जी बूचड़ खाना क्यों कहते थे? क्योंकि वो आत्मा का हनन करते थे, व्यक्ति को भगवान से नहीं जोड़ते। हाँ, ना सिर्फ भगवान से नहीं जोड़ती, अभी भगवान से बहिर्मुख कर देती। एक व्यक्ति बोले, हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, फिर भी समझ में आया? हमारे लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी भगवान पे विश्वास करते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भगवान विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे मतलब करते हैं, ठीक है, मतलब करते। तो जो गांव के लोग हैं, जो जो मूर्ख हैं, वह भगवान विश्वास कर ले तो ठीक है, लेकिन देखो पढ़ा लिखा होकर के भी भगवान विश्वास करता है, कितना अच्छा लड़का हमारा। हाँ, ये स्थिति है। लोगों का मानना है कि गरीब लोगों के लिए भगवान है। हाँ, भगवान गरीब लोगों के लिए, मूर्खों के लिए है, और जो पढ़ लिख लिया उसके लिए भगवान नहीं है। जबकि जो वाकई शिक्षित व्यक्ति है वह भगवान का ही आश्रय लेता है। शिव जी से बड़ा कोई शिक्षक है? वो व्यक्ति शिक्षित की जरूरत ही नहीं है, उन्हें किसने शिक्षा दी है? ब्रह्मा जी से बड़ा कौन व्यक्ति है? वह सब भगवान के। बहुत सुंदर बात ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैंने हजारों हजारों साल तक तपस्या करी, आत्म साक्षात्कार में सिद्ध हूं, फिर भी ठाकुर जी के, कृष्ण जी के चरण में मैं नमन करता हूं, तो अन्यों की बात ही क्या है? सोच लीजिए, हम कौन सी तपस्या के लिए, कब तक और कितनी इंटेंसिटी से किए हैं? ब्रह्मा जी से कंपेयर कीजिए, वह कह रहे हैं कि मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूं, पर अन्यों की तो बात ही क्या है? तो इस प्रकार की वाणी से, जिससे लोगों का भगवान से चित्त हटे, ऐसा कोई दृश्य प्रस्तुत करे जिससे चित्त भगवान से हटे, ये बहुत बड़ी हिंसा है। यस, आज थोड़ा सा लंबा होगा तो सहन कर लीजिएगा, पूरा करके ही हम रुकेंगे। यस। समता से राग द्वेष से मुक्तो घोषित द्योतित होती है। मुक्ति द्योतित होती है। द्योतित मतलब सूचित। यस। ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है और ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसे त्याग कर दें। यही समता है। राग और द्वेष का उपयोग किया जा रहा है यहाँ पे। जो आपकी भक्ति के लिए ठीक है उसमें आसक्त होना चाहिए, और जो भक्ति के लिए ठीक नहीं है उसको नहीं, ये चीज अच्छी नहीं है, ये समझना चाहिए। ठीक। तो जैसे सुबह आपको सोना अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगता है, लेकिन इस राग को त्यागना होता है। और उठना अच्छा लगता है, एक आध हमारे करना मित्रों को अच्छा लगता है, बाकी किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भी लगेगा, अभी तो नहीं लग रहा, तो नहीं लगता है, फिर भी स्वीकार करना होता है। यस, ठीक। कृष्ण भावनामृत युक्त व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। ये समझ में आया हो? इसका अर्थ ये है कि लोग इस समय इस जगत में क्यों कुछ ग्रहण करते हैं? अगर उनके भोग के लिए होता है, और जो बोर हो जाते हैं तो वो त्याग देते हैं। लेकिन भगवान के भक्त इस प्रकार के लिए नहीं होते। जो भगवान की सेवा के लिए आवश्यक है वो ग्रहण करते हैं, और अन्यथा नहीं होते तो ग्रहण नहीं। अगर देखिए, भगवान की सेवा के लिए मुझे अच्छा ना लगे तो भी ग्रहण करते हैं, और भगवान की सेवा में नहीं लग रहा है और मुझे अच्छा लग रहा है तो त्याग देते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक, पढ़िए। तुष्टि का अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से ही प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातः काल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस या तपस्या कहलाते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, तपस्या करने से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तपस्या करने की आदत बन जाती है। जो लोग 16 माला करते हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती 16 माला करने। हाँ, स्वेच्छा से मतलब अब डंडा मार के हम 16 माला नहीं करा सकते किसी को। जैसे एक व्यक्ति है, तो वो कभी मॉर्निंग प्राम में नहीं आते, तो जब मैं बोलूंगा भाई तुमको मैं निकाल दूंगा, तो अगले दिन आ जाते हैं। फिर 2 दिन आएंगे, फिर 10 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। फिर बोलूंगा भाई तुम क्या चाहते हो, तुमको निकाल दूं?
फिर 2 दिन के लिए आ जाएंगे। तो ये कोई तपस्या नहीं है, इसको तपस्या नहीं कहा जाता है। समझना चाहिए कि भाई मैं इस जगत में फंसा हूं, भक्ति करके मेरा ही फायदा होगा, तो खुद स्वेच्छा से उठना चाहिए। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, देखा कुछ लोग सो ही रहे पूरा मंगल आरती, मतलब सुबह के समय, कहते हैं दे आर एनिमल्स। मानव जीवन मतलब हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि बहुत सुंदर बात मैं बोल देता हूं उससे पहले, क्षत्रियों की तरह हम लोगों को भजन करना चाहिए। कौन क्षत्रिय भजन किए? ध्रुव महाराज। नारद जी उसको बोले देखो सहन नहीं कर सकता, एकदम सडक मतलब क्या अडिग होकर के भजन किए। अगर अखिली असली सामर्थ्य का हमें क्या कह सकते हैं प्रदर्शन करना है तो भजन में करना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी अब तुम 16 माला कर ही नहीं सकते, भागवत में तो बैठा ही नहीं जाता है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा सर में भारीपन लग रहा है, ये ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। कोई किया हो तो बता दीजिए, है कोई किया है इस प्रकार से ढीले ढाले तरीके से? महाराज इस बात को बोलते हैं, जब कर रहा है उसी में सोना, माला हाथ डाला सोना चालू कर दिया, ऐसे व्यक्ति कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है? यत्न आग्रह बिना प्रेम नहीं हो, यत्न किए बिना आग्रह, आग्रह मतलब हट होता, करना ही है, करना ही है, करना है, तब जाकर भगवत प्राप्ति होती। ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल 2 ही घंटा सोए, ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन जो भी तपस्या प्रभुपाद जी ने, श्री गुरुदेव ने बताई, उसको बड़ी दृढ़ता से करना चाहिए। जैसे क्षत्रिय लोग युद्ध से पीछे नहीं हटते थे, इस प्रकार से कुछ समझ, खून में कुछ उबाल होना चाहिए, रजोगुण नहीं बोल रहा हूं, कुछ उत्साह होना चाहिए करने के लिए। ऐसे भी करते हम देखा है, चलो डंडे मारे जा रहे हैं जब करने के लिए, उसको कांटे में बिठा दिया, नहीं, उत्साह से करना चाहिए। कैसे सो जाऊंगा मैं? सोना नहीं है, भजन कर रहा हूं, नोट गिनता हूं तब तो सोता नहीं मैं। सोते हैं कोई? आंखें एकदम खुली रहती हैं, यस, तब तो नहीं सोता है। महाराज बता रहे थे कि भाई ट्रेन चलाते हुए कोई सोता नहीं है, गाड़ी चलाते हुए कोई सो नहीं रहा है, बाकी समय कोई नहीं सो रहा है, खाली साधु सो रहा है जब में। तो इस पे इस प्रकार से नहीं, एक कहावत भी कह सकते हैं आप, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज गवा नहीं सकते। जब में सोते ही रहेंगे कब तक, कैसे प्रगति होगी? तो इसलिए हम लोग को कुछ फाइट मारनी पड़ेगी। जब फाइट मारेंगे, फाइट का मतलब फिजिकल फाइट नहीं है, अपनी इंद्रिय अपने मन से फाइट मारनी पड़ेगी, तब भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, छोटा सा करिए, 2 शब्द होने चाहिए बस। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला जप करो, मंगल आरती करो और 4 नियम के पालन करो, बेसिक। हाँ अगर हमारी इच्छा हो रही सुबह 1 बजे 1:30 बजे उठ के जप करने की, और हाँ ठीक है, मान लो कि 1 बजे करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए प्रभुपाद जी को और भी बोले, ऐसा कुछ व्रत न स्वीकार करे जिसको पालन ना किया जाए और वो भारी लगने लग जाए। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा कहा जा सकता है कि रोज 64 माला करना चाहिए। अब वजन लगने लगेगा तो फिर आपको उससे घृणा होने लग जाएगी, अरे कहाँ फंस गया मैं, 64 राउंड करूंगा। ये देखो सच्ची घटना है, हमारे एक भक्त 64 माला करने के चक्कर में रात के 12 बजे उठना चालू किए, एकदम अभी भरतपुर वाले डिवोटी। और उसके बाद वो बैंक में काम करने जा रहे थे और नींद आ गई, बाइक लड़ गई, अब चोट खा गए, अब 64 से 16 पे आ गए। चलो 16 तो कर रहे हैं, लेकिन यह तो उद्देश्य नहीं था ना। और जब वो कर रहे थे, मुझे पता था ये सब होने वाला है, लेकिन करके देख लें एक बार। शरीर को आप एकदम से नहीं तोड़ सकते हो। पता लगा वो क्या कहते हैं, सुना होगा आपने, चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन गए। सोचते ना, चौबे चौबे जी छब्बे बनने गए और दुबे बन के आए, मतलब 4 wanted to become 6 but he become 2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बार ऐसा किया, लोग 64 चालू किए, फिर उसके बाद 8 भी नहीं कर पाए। इसलिए आवश्यक है कि जितना है उसको अच्छे से नियमित रूप से करें। ये नियमित करना इतना आसान नहीं है प्रभु जी। अब देखिएगा, रोज मंगल आरती, एवरी डे 16 राउंड्स, एवरी डे हियरिंग भागवतम, चैंटिंग, इट इज वेरी पावरफुल। अनर्थ निवृत्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण। उसके बाद फिर रुचि आएगी तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मैंने देखा इस प्रकार से भक्तों को, मैंने देखा कि कोई कोई 2-3 दिन का व्रत कर लेंगे, कुछ खाएंगे नहीं, कुछ ये करेंगे, भाई आपने 16 माला हुई, नहीं प्रभु जी मैं ये कर रहा हूं, मैं वो व्रत कर रहा हूं, जो कुछ भी है नियमित करिए, आप देखिए बहुत प्रगति महसूस करेंगे। ठीक है, अब ये देखो हमारे प्रभु जी, आप बताओ, आप ऐसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, हफ्ते में 1 दिन आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी बिल्डिंग हो जाएगी। हंस रहे हैं प्रभु जी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी बॉडी बिल्डिंग का शौकीन था, सन 98 में करने के चक्कर में था, तब मैं मान रहा था कि मैं शरीर हूं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस डे आफ्टर डे। और आप देखिए कोई बॉडी बिल्डिंग भी करता है तो भी उसका बोलेगा आज छोड़ो, एक्सरसाइज नहीं करते, बताए कि नहीं।
कोई भी आप कार्य कीजिए, मन निर्वेद हो जाता है, आज नहीं करो, आज छोड़ो, कल करते हैं, होता है कि नहीं होता? आप हरिनाम के बारे में मत सोचिए, हर जगह मन को कभी नियम पसंद नहीं आता। पढ़ाई कर लीजिए, कभी कभी क्या छोड़ो, आज पढ़ाई नहीं, कल करेंगे पढ़ाई, होता डेली होता है। तो इसके लिए मन की इस वृत्ति को मारने के लिए आवश्यक है कि हम नियमित करें, और ये तभी होता है जब हम भक्तों को संग में कर पाए, अन्यथा संभव नहीं हो पाता। तो ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए जो हम कर ही ना सके। ये सब आप सुने नहीं थे क्लास में, महाराज बता रहे थे, हम 9 बार भोग लगाएंगे, एक दो दिन लगाया, फिर तीसरे दिन नहीं लग पाया, तो नहीं, ऐसा व्रत लें जो हम रोज पालन कर सकें। ठीक, अपराध नहीं, हम खुद ही नहीं कर पाएंगे, बोझा लगने लग जाएगा, भक्ति बोझा के रूप में नहीं कर सकते ना। यस। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। जैसे आप कहें कि मैं कल निर्जल करूंगा और हर एकादशी निर्जल करूंगा, अब पता लगा अब जब भी एकादशी आई आपको भय लगने लगा, अरे भाई निर्जल करना पड़ेगा, बैंड बज जाएगा ना। तो ऐसा व्रत नहीं लेना चाहिए, हर किसी की शक्ति अलग होती है, ऐसा व्रत नहीं लेना चाहिए जो हम कर ही ना सकें। यस। हाँ, हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु उसे व्यर्थी अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। स्पष्ट है, भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा गया है, केवल हृदय को शुद्ध करने के लिए तपस्या करनी चाहिए। यस। तथा किसी भी ऐसे कार्यों से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत Yes. बनाता है। ये आपको याद है ना, अभी हम लोग भागवत में भी चर्चा कर रहे थे कि मुक्ति का साधन तो है, लेकिन अपनी वार्ता के लिए, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल करने लगता है। तो इसलिए सुनना बहुत जरूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, चाहे वो जप हो, चाहे विग्रह की सेवा हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे कुछ भी है, उसको श्रवण के आधार पर देखना पड़ेगा कि हम इसे क्यों कर रहे हैं। आपको याद है मैंने सुबह बताया था, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये तीन प्रश्न हम करेंगे तो हम सचेत हो जाएंगे। सचेत होना सतोगुण का लक्षण। जैसे हमारे भक्त लोग अभी घास काट रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पांव से घास को ठेलना शुरू किया, तुरंत हमारे पास तो गाय, ऐसे मत करो, गाय के लिए, पशु के लिए है कि गाय के लिए? अब समझ में आया क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तो इंचार्ज को सचेत होना जरूरी है, भले चेले सचेत ना हो। जैसे कभी लोग प्रसादम सर्विंग करते हैं, जूस की बाल्टी लेके जाते हैं और ऊपर की जो घंटी, जो क्या कहते हैं उसको, हैंडल है, उसे छोड़ देंगे और टन से आवाज, टन। और जो सचेत नहीं हो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी बैठ के प्रसाद पाइए। देखिए मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक सिद्धांत बोल रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसा करते हो तो अलग बात है, मत कीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि समझ रहे हैं ना आप, घंटी लिया और ऊपर से छोड़ता टन, फिर लेके आएगा, ऐसा लगता है कि काम खत्म, फिर छोड़ देगा, टन 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 की आवाज आती रहती है। लेकिन जो बहुत सचेत भक्त होगा कहता ना, ऐसे नहीं करूंगा। कभी कभी आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मीठी चीजें उसमें नमकीन चीज डाल दी, मतलब वी आर नॉट कॉन्शियस दैट आवर ऑब्जेक्ट इज टू सर्व दैट डिवोटी, इज टू प्लीज दैट डिवोटी, एंड नॉट ओनली डिवोटी, कृष्णा, भगवान, सभी कुछ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सतगुण पे बोला, सतगुण मतलब आप सचेत हो जाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सब कुछ। तो ये थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें ऐसे आवश्यक है। थोड़ा पढ़िए। तक दान का संबंध है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए, और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण उस कार्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं, लेकिन जातिगत ब्राह्मण नहीं, जो कर्म और गुणों से ब्राह्मण। यस। यह ब्राह्मण जानते हैं कि मैं धन का जरा सा भी संचय करूंगा तो बंध जाऊंगा, तो इसलिए धन को तुरंत भगवान की सेवा में लगा देते हैं। यस। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों?
क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वह सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बातें सब स्पष्ट है, तो इसलिए मैं कुछ व्याख्या नहीं कर रहा। यस, सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते लेकिन हैं। अनुपम कृष्ण प्रभु, आपके डिवोटी तो डोनेशन रिसीट लेके घूमते रहते हैं। आपके डिवोटी मतलब इस्कॉन के डिवोटी ये जाते रहते वास्तव हैं। में ये उन लोगों पे उद्धारी करते हैं, उनसे उनका धन लेके भगवान की सेवा में लगाते हैं। यस, क्योंकि अपना धन वह है अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा तो निश्चित रूप से भोग में लगा करके नरक जाएगा, तो उन्हें बचाने के लिए ऐसा करते हैं। यस, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं, क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन की वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत जगाने को भूले रहते हैं। अतः यह सन्यासियों का कर्तव्य है कि भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। क्या ये चीज आप जीवन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में व्यक्ति इस बात को बिल्कुल भूल जाता है कि जीवन दिया क्यों गया है। कितने लोग को ये बात दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसकी अगर आपको दिखती है तो आप शादी नहीं कर सकते, ये नहीं बोल रहा हूं कि कुछ लोग कहेंगे दिखती है तो कहूंगा फिर ऐसा तो नहीं ब्रह्मचारी बनने के लिए बोल देंगे। क्या ये दिखता है कि गृहस्थ जीवन में व्यक्ति बिल्कुल भूल जाता है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर वह भक्ति नहीं कर रहा है तो बिल्कुल भूल जाता है, और भुलाने के लिए प्रेरणा दी जाती रहती है। अरे बच्चे नहीं हुए, एक ही तो हुआ है, अभी लड़का नहीं, और लड़की नहीं हुई है, अभी लड़की कर लो, अभी दो ही तो हुए हैं, तीसरा कर लो। ऐसे करके उम्र निकली जा रही है, बच्चे नहीं हो रहे तुम्हारे, क्या होगा। ये नहीं बोलेंगे उम्र निकली जा रही, भक्ति नहीं हो रही। कभी भी माता पिता जो भौतिकतावादी है वो कभी नहीं बोलेंगे। बोलते हैं अभी कहाँ समय है तुम्हारे, वृद्धावस्था में करना भजन। इस प्रकार से प्रेरणा दी जाती है, फंस जाता है जीव बुरी तरह से। जो प्रभु जी उस दिन बता रहे थे ना, केकड़ा वाली मानसिकता ऐसी रहती है। यस, वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा यह ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासी को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्य के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। हाँ, जैसे एक सनक है, किसी ने डोनेट किया कि बुढ़ापा कैसे रोका जाए, इस पे रिसर्च करो, और $1 मिलियन या ना कितने डॉलर, इसके लिए दान नहीं देना चाहिए, बेवकूफी का दान है। यस, यशस भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्धि यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। मैंने बोल ही दिया था प्रहलाद महाराज के बारे में। यस, यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। फिर जैसे कोई भगवान कृष्ण का महान भक्त है तो भगवान स्वयं ही उसको यश देते हैं। जैसे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का जो लीला हुई थी खीर चोरा गोपीनाथ वाली, तो वह तो उससे भाग रहे थे यश से, प्रतिष्ठा से, लेकिन भगवान स्वयं ही इनके यश को फैला दिए। वो जगन्नाथपुरी गए, वहां लोगों को पहले मालूम चल गया कि माधवेंद्र पुरी पाद कौन है। मैं पूरी लीला नहीं बता रहा हूँ, जो लीला जानते हो समझ पाएंगे। यस, जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। कितना सुंदर व्याख्या है। अगर कोई भगवान के भक्त के रूप में प्रसिद्ध नहीं है तो क्या है, वो है अप्रसिद्ध है। बहुत सुंदर बात है कि इस जगत के प्राइम मिनिस्टर की भी कोई व्याख्या, कोई गुणगान देवता नहीं करते, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसका गुणगान देवता भी करते हैं। भक्ति साम्य संत में लिखा गया, इतनी शक्तिशाली है भगवान के भक्त। कितने राजा आए मर के चले गए, देवता गिनते भी नहीं कुछ हैं, कीड़े की तरह मर जाते हैं, लेकिन भगवान का भक्त का गुणगान देवताओं की सभा में होता है। जैसे प्रहलाद महाराज का गुणगान देवताओं की सभा में हो रहा है, कौन कर रहे हैं? स्वयं उनके गुरु श्रील नारद मुनि कर रहे हैं। यस, पढ़िए। ध्रुव महाराज का भी ऐसे था। यस, ये सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं।
तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। ये बता चुका था ना मैं, जो भक्ति करता है भगवान स्वयं ही उसको आभूषणों से, इन गुण रूपी आभूषणों से आभूषित कर देते हैं। यस। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम ठीक जो है। कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बुरा कृष्ण में है। यस। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। यस। यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि मस्थानि सर्वभूतानि नाचाहम तेषु अवस्थितः। दोनों ही बातें बोल रहे हैं कि नहीं? सारे जीव मुझ में स्थित हैं, अर्थात उनकी सत्ता मुझ में है, लेकिन मैं उन पे नहीं हूं, मैं उनमें आसक्त नहीं हूं, मैं उन पे आश्रित नहीं हूं। यस। यद्यपि हम जानते हैं देखिए, कि इसको समझ लेना चाहिए। जब आप रासलीला पढ़ेंगे तो उसमें आता ही है, पढ़ेंगे कभी तो, अभी तो योग्य नहीं है, लेकिन एक छोटा सा है, भगवान अपि विश्वात्मा। हाँ, पहला श्लोक जो शुरू होता है वहीं से शुरू कर दिया। भगवान जो पूरी तरह आप्त काम है, पूरी तरह पूर्ण है, उनके हृदय में भी रासलीला की इच्छा हुई। मतलब ये काम के द्वारा उत्पन्न नहीं। भले ही जगत में काम भगवान की शक्तियों से आता है, भगवान में कहीं भी काम का लेश भी नहीं। भगवान की रानियां बहुत सुंदर थीं और उनपे वह बहुत दृष्टिपात भी करती थीं, लेकिन भगवान के हृदय में काम को कभी जागृत नहीं कर सकी। है ही नहीं, वहां पे जागृत कैसे हो जाएगा? यस। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। कृष्ण से ही उत्पन्न है, अर्थात कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न है। शक्ति परिणामवाद, भगवान की शक्तियों में परिणाम होता है। भगवान हमेशा अव्यय एक रस रहते हैं। प्रश्न तो खैर नहीं हुआ कोई, यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।